मसीहा भला की खूबसूरत थी वो। मेरे घर के सामने रहती थी। खिड़की के पास से उसे घंटों निहारा करता। घर वालों के नाम पर कोई ना था। जब से होश संभाला, मामा मामी ही माता पिता के जगह मिले। उन्होंने ही बताया कि सड़क दुर्घटना में मेरे माता पिता चल बसे थे और मैं कार सीटर में बंधा होने के कारण बच गया। ईश्वर की मुझ पर बड़ी कृपा थी। मामा जी घर कोई लाल पैदा ही नहीं हुआ तो मैं ही सबका लाडला बना रहा, बल्कि दिनों परिवार की संपत्ति का इकलौता वारिस मैं ही था। ऊपर से इतनी खूबसूरत पड़ोसन, मेरा दिल बलियों उछलता। कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, पर वो नाक पर मक्खी तक न बैठने देती। खैर, लड़कियां इस एज में खामोश सी हो जाती हैं। यही सोचकर मैंने खुद को समझा लिया था। इंटर की परीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए रीजनिंग टेस्ट के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था कि उन्हीं दिनों उसकी 10वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र आया। सेंटर मेरे स्कूल में पड़ा था। यह बात उसके पिता ने ही बताई और कहा कि मैं और आंटी जॉब के लिए जाते हैं, तुम ही सानिया को सेंटर पर छोड़ आना। मैंने उस दिन उसका नाम जाना था, इतना प्यारा नाम, सानिया। हाँ, अब वही तो मेरा आशियाँ सजाने वाली थी। अब एक नया काम मेरे हिस्से आ गया। अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर नोटबुक में लिखता रहता, सानिया प्लस संजू। नाम से ही लगता मानो हम एक दूजे के लिए ही बने थे। उम्र का वह दौर भी तो वैसा ही होता है। पहले के लोग गलत नहीं थे जो आग और फूस की दूरी बनाकर रखते थे। अब मैं अपनी बाइक से भी प्यार करने लगा था। उस पर सानिया जो बैठने वाली थी वो भी अजीब मिट्टी की बनी थी। चुपचाप आकर बैठ जाती और सीधी स्कूल गेट के अंदर चली जाती। वापसी में भी वही स्थिति थी। हाँ या ना के लिए भी सिर हिलाकर जवाब देती। मेरा बड़ा दिल करता कि एक बार उन हसीन लबों से अपना नाम ही सुन लूं। फिर खुद को समझा बुझा कर रखा कि ज्यादा की लालच में जो मिला वो भी ना छूट जाए। इस तरह हाई स्कूल की परीक्षाएं खत्म हुई और रीजनिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया तो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका आ गया। अब पहली जॉब लग गई है तो सोचता हूँ मामा मामी से मिलकर सानिया से रिश्ते की बात चला दूँ। आखिर उसके पिता ने मुझ में कुछ देखकर ही तो भरोसा किया था, तो उम्र भर की जिम्मेदारी भी दे ही सकते हैं। ईश्वर ने साथ दिया तो साथ लेकर ही लौटूंगा। मैंने जब ये सारी पिछली बातें मेनका, जो कि अमेरिकन मित्र है, उसे बताया तो वह काफ़ी रोमांटिक हो गई। हम सब जीवन में एक न एक बार प्यार तो करते ही हैं। कुछ अपनी कहानियों को अंजाम दे पाते हैं तो कुछ की कहानियां अंदर ही दफन हो जाती हैं। तभी तो जब कोई सच्चा आशिक दिखता है तो उसकी कहानी जानने की उत्सुकता को रोक नहीं पाते। मेनका का चाहत भी आगे बढ़ा हुआ था। मैं बेसब्री से तुम दोनों का इंतज़ार करूंगी, उसके मुंह से अचानक ही निकला। उससे बातें खत्म करके मैंने दिल्ली की फ़्लाइट ले ली। वहाँ से टैक्सी लेकर चंडीगढ़ पहुँचा। तुम आ गए बेटा। सानिया के पिता घर के बाहर ही खड़े मिल गए। उन्होंने बढ़कर गले लगा लिया, जैसे पहले से ही राह देख रहे हों। शायद मामा जी ने बता दिया होगा। घर में घुसते ही मामी ने सारी राम कहानी कह सुनाई। दहेज की लालचियों के हाथ पड़ गई थी। पता नहीं कैसे उसके पड़ोसियों ने पिता के फ़ोन कर दिया और ऐन वक्त पर ना पहुँचे होते तो जाने क्या हो जाता। चलो, बेचारी की जान बच गई। तब से यही रहती है। कहते हैं ब्याह के नाम से ही नफरत हो गई है उसे। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझसे छुपाया गया। शायद मेरी पढ़ाई में बाधा ना पड़े, यही सोचा होगा। भारी मन व धड़कते हृदय से सानिया के घर में प्रवेश किया। सामने ही उसे देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। खूबसूरत तो वह पहले ही थी, ऊपर से काली नागिन सी चोटी घुटनों तक आ गई थी। चेहरे पर अब भी वही उदासी, जैसे कोई नाराजगी हो। कैसी हो? क्यों पूछ रहे हो? पुराना दोस्त हूँ यार। दोस्त? जब डोली उठ रही थी तब कहाँ थे? सही तो पूछा था उसने। उससे बिना कुछ बोले विदेश चला गया। सोचा था कुछ बनकर लौटूंगा,
न इजहार न इकरार, ना ही कभी उसका हाल चाल लेने की कोशिश की। अरे बेटा चाय पी कर जाना, कहकर सानिया की माँ ने बिठा लिया। उनकी आवाज़ से हल्की नींद टूटी तो सानिया के हाथों की चाय पीने की ललक ने रुकने पर मजबूर कर दिया था। फिर अंकल ने बताया कि दहेज के भूखे भेड़िए कैसे निकाब में घूमते हैं। पहचानने में भूल हो गई बेटा। खुद कहा एक जोड़ी कपड़े में बच्ची को भेजिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, पर बच्ची को सताते रहें। मैं तो मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ इसे। केस ही ऐसा था कि तुरंत तलाक मिल गया है। चाय के साथ सानिया सामने थी, खूबसूरत मेहंदी लगे हाथ जो अक्सर ख्वाबों में आते और नींद से जगाकर चाय पिलाते थे, उसकी जगह एक जले हुए हाथ का प्याला जब मुझ तक पहुंचा तो चाय हलक से न उतर पाया। रूंधे गले से बस इतना ही कहा कि पंडित जी से विवाह की तिथि निकलवा लें, मैं वीज़ा के लिए देखता हूँ। सानिया के जले अंगों की प्लास्टिक सर्जरी अब अमेरिका में होगी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। जाने क्या था हम दोनों के बीच कि बगैर बोले ही मौन ने प्यार का संदेश पहुंचा दिया था। मेरे शब्दों की गंभीरता ने सानिया के पिता को यह रोशनी करा दिया था कि जो दुख उन्हें अपनी बेटी के नसीब में लिखा था, उसे हराने उसका मसीहा आ चुका है। खिड़की फिर से गुलजार हो गई थी। अब एक मधुरता सानिया के सुंदरता को और बढ़ा रही थी। मैं उसकी खूबसूरती में फिर से खो जाना चाहता था, पर काम बहुत थे। शादी सर्टिफिकेट वीज़ा वगैरह सब निपटा कर मैंने मेनका को फ़ोन किया और यह सारी हकीकत जब कहा सुनाया तो खुशी के मारे वह रो पड़ी। मेरे प्रेम कहानी के पूरी हो जाने की खुशी उसकी आवाज़ से 7 समुंदर पार तक आ रही थी। प्यार के पंछी जो मिल गए थे, हमारे घोंसले को संवारने की जिम्मेदारी उसने स्वयं ही ले ली और स्वागत की तैयारियों में जुट गई। आखिर एक कुंवारे घर को नवयुगल के सपनों का संसार जो बनाना था। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।